राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको धार्मिक व्रत कथाएं और हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की वीडियो में आप धर्मराज की कहानी सुनेंगे। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। धर्मराज जी यमराज को ही कहते हैं। इन्हीं को धर्मराज के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। धर्मराज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से वह कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई और वहां नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दे दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उसके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके मुझे बताएं। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपया करके वो सब उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुनें। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। वो 10 नियम इस प्रकार से हैं। धृति यानी धीरज रखना और संतुष्ट रहना चाहिए। क्षमा करना और मन को बस में रखना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना चाहिए, अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि रखनी चाहिए। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए। सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनते रहें। दान पुण्य और परोपकार करते रहें। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ करके हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त की पूजा भी करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। बांस की कटोरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। जो हो सके तो गाय का दान भी करें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों को कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किए। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार धर्मराज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। राधे कृष्ण।